इंडिया की हार्डलाइनर इंतहा पसंद जमातें जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम बांग्लादेश के ऊपर लगा रही होती हैं वो ये लगा रही होती हैं कि यहाँ से एक मुनज़्ज़म अंदाज में सिस्टमैटिक तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। और वो ये कहते रहते हैं कि ये जो सारी इन्फिल्ट्रेशन इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है, बिहार में, झारखंड में, असम में, वेस्ट बंगाल में, ये एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत एक बड़े ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए इन्फिल्ट्रेशन करवाई जा रही है। वो कहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर मुख्तलिफ फोर्सेस ऐसी हैं जो कि ग्रेटर बंगाल बनाना चाहती हैं। अब ग्रेटर बंगाल बनाने के लिए वो कहते हैं कि बांग्लादेश के पास मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ क्योंकि इतनी नहीं है कि वो इतने बड़े इंडिया से लड़ाई लड़ सकें और ग्रेटर बंगाल बनाएं, लिहाजा वो दूसरे तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज में यहाँ पर ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो दूसरा तरीका यही है कि अपने लोग, अपनी आबादी वो आहिस्ता आहिस्ता भेजते रहते हैं इन इलाकों के अंदर, और एज अ रिज़ल्ट फिर वो एक आबादी का यहाँ पर जो तवाज़ुन है इंडिया की इन रियासतों के अंदर, उनको चेंज कर कर आगे चल के इसको ग्रेटर बांग्लादेश की शक्ल देने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये दोनों इल्ज़ामात कनेक्टेड हैं आपस में। पहला इल्ज़ाम ये जो लगा रहे होते हैं ना, इन्फिल्ट्रेशन, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सियासी मुद्दा भी बहुत बड़ा है। इस पे चुनाव में वोट डाला जाता है और इसके ऊपर सियासी स्पीचेस भी होती रहती है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो या इंडिया का होम मिनिस्टर हो, बड़े बड़े पोस्टों पे बैठे हुए लोग भी आए दिन इसके हवाले से बातचीत करते रहते हैं। तो ये दो इल्ज़ामात कनेक्टेड हैं, इन्फिल्ट्रेशन वाला और ग्रेटर बांग्लादेश वाला। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट बांग्लादेश के अंदर पहली बात तो ये है कि मुझे कम से कम नज़र नहीं आया कि जो बड़ी वहाँ की सियासी जमातें हैं वो कुछ इस तरह के बयानात दे रही हो कि हमने आगे चलकर ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है। मैंने तो नहीं देखा। इवन ये जो जमात इस्लामी वाले हैं या हिफाजत वाले हैं, उनके भी लीडरान के तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स हमने नहीं देखे कि उन्होंने कोई टेरिटोरियल क्लेम किया हो इन इलाकों के ऊपर, इंडिया के इन इलाकों के ऊपर, ये नज़र नहीं आया। और दूसरा ये कि शेख हसीना साहिबा के दौर में ख़ास तौर पर बांग्लादेश की मिलिट्री को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। नुकसान यूँ उठाना पड़ा है कि उन्होंने थ्रेट परसेप्शन चेंज करने की कोशिश की। अपने 15 साल के दौर में उन्होंने बांग्लादेश की मिलिट्री का थ्रेट परसेप्शन चेंज करने की कोशिश की उन्होंने, और ये बहुत बड़ा संगीन खिलवाड़ था बांग्लादेश की नेशनल सिक्योरिटी के साथ। थ्रेट परसेप्शन का मतलब यह है कि आपकी मिलिट्री का माइंड क्या सोचता है कि उनका सबसे बड़ा थ्रेट कौन सा है। शुरुआती दिनों से लेकर बांग्लादेशी मिलिट्री का माइंड यही रहा है कि चूंकि 3 तरफ से उनके इंडिया है तो नंबर 1 थ्रेट असल में वही है, क्योंकि म्यांमार की जो सरहद लगती है, छोटी सी सरहद है, उसको कंट्रोल करना वैसे ही आसान है। बड़ा जो उनका एरिया है वो इंडिया के इर्द गिर्द है, लिहाजा वो इंडिया को नंबर 1 थ्रेट कंसिडर कर रहे होते हैं मिलिट्री वाले। सियासतदानों की बात नहीं कर रहा। लेकिन शेख हसीना के दौर में इस थ्रेट परसेप्शन को तब्दील करने की कोशिश की गई। एज अ रिजल्ट हुआ यह है कि जो मिलिट्री गैप है दोनों मुल्कों के दरमियान, पावर गैप है, वो बढ़ गया है। 15 साल के अंदर खास तौर पर बढ़ गया है। जितना खर्चा करना चाहिए था फौज के ऊपर उतना खर्चा नहीं किया गया। और आखिरी दिनों के अंदर तो वो कहते हैं ना, फाइनल नेल इन द कॉफिन, वो करने की कोशिश की जा रही थी। चाइना को रिप्लेस करके इंडिया को नंबर 1 सिक्योरिटी पार्टनर बनाने के ऊपर अवामी लीग काम कर रही थी। तो मिलिटरली तो वो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का कोई चांस है ही नहीं। अगर आप फिलहाल देखें इस सूरत हाल में तो चांस नहीं है। लिहाजा ये जो सारी थ्योरीज वहां पर दी जाती हैं इंडिया के अंदर, ये बेसलेस थ्योरीज हैं। ना पॉलिटिकल सर्कल्स में हमें इस तरह की कोई जेन्युइन एफर्ट नजर आती है बांग्लादेश के अंदर कि कोई सियासी जमात ये कहे कि हमने ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है। ना मिलिट्री सर्कल्स में ये कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है। ऐसी कोई एफर्ट हमें ग्राउंड पे होती हुई नजर नहीं आती। लेकिन उसके बावजूद ये मुद्दा आए दिन डिस्कस होता रहता है इंडिया के अंदर। अच्छा, डिफेंस के हवाले से इंडिया का एक बड़ा इदारा है जिसे कहते हैं इंडियन रिसर्च विंग। कुछ रोज पहले उन्होंने भी इस थ्योरी को एक मरतबा फिर से रिपीट किया है और उसमें वही घिसे पिटे इल्जामात इन्होंने लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि द लूमिंग थ्रेट ऑफ ग्रेटर बांग्लादेश अ कॉल फॉर विजिलेंस। इसके अंदर वो कहते हैं कि the recent political upheaval in Bangladesh culminating in the removal of the elected Prime Minister Sheikh Hasina has reignited concerns about the country's expansionist ambitions। मुझे नहीं पता कि इलेक्ट किसने किया इनको। जो इलेक्शंस हुए वो तो दुनिया के सामने किस तरह के इलेक्शंस थे, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये कौन से एक्सपांशनिस्ट नज़रियात की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मेन स्ट्रीम जो जमातें हैं वहाँ पर
वो ग्रेटर बांग्लादेश की बात नहीं करती, ना ही बांग्लादेश की मिलिट्री कोई इस तरह की आपको बात करते हुए नजर आती है, ना ही कोई ऑफिशियल क्लेम है बांग्लादेश का किसी भी इंडियन टेरिटरी के ऊपर। तो आई डोंट नो ये क्यों इस तरह से लिख रहे हैं। एक्सपांशनिस्ट नजरियात हैं, वो तो इंडिया के हैं ना, वो तो आरएसएस के हैं ना, मतलब वो तो ओपनली कहते रहते हैं कि ये सारा जो साउथ एशिया है ये असल में अखंड भारत है, सारे साउथ एशिया को वो बोल रहे होते हैं। तो अपने जो नजरियात हैं वो असल में थोपने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन एक्सपर्ट्स यहाँ पर बांग्लादेश के ऊपर। रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स now in power have openly expressed their desire to establish a greater Bangladesh, a territory that would encompass parts of India's northern region। अच्छा, ये जो बात कर रहे होते हैं ना, इसमें भी एक 2 नंबरी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी 2 नंबरी है। इसमें वो कहते हैं while Bangladesh lacks the military might or resources to directly invade India, its sheer population of over 171.2 million, significantly larger than that of the entire northeastern region, poses a significant demographic threat। The proposed Greater Bangladesh would include West Bengal, Bihar, Odisha, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। अब इसमें 2 नंबरी कौन सी है? 2 नंबरी ये है कि वो जो असल में ग्रेटर बंगाल था, एक दौर था कि यहाँ पर सल्तनत बंगाल हुआ करती थी और वो बहुत बड़ी सल्तनत थी। अच्छा, उस हवाले से अगर आप कहें ना, तो भी ये अरुणाचल प्रदेश को क्यों इसमें ऐड कर रहे होते हैं? ये चीज़ समझने वाली है कि अरुणाचल प्रदेश जो है उसको तो चाइना जंगनान कहता है ना, वो चाइना कहता है वो तो हमारा रीजन है। तो यहाँ पर अगर आप कहते हैं नहीं बांग्लादेशी भी इसको अपना हिस्सा कंसीडर कर रहे होते हैं, तो ये केयरफुली अगर आप देखें तो दोनों मुल्कों के दरमियान, जो दोनों मुल्कों के आइडियोलॉजिकल लोग हैं, उनके दरमियान एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यानी ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि असल में बांग्लादेश के जो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, यानी बांग्लादेश में बहुत सारे लोग ऐसे ज़रूर हैं जो कि ग्रेटर बांग्लादेश के हामी हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन सियासी जमातें इस तरह की चीज़ को इंडोर्स नहीं कर रही होती। लेकिन वो लोग भी अरुणाचल प्रदेश को एज सच इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दी जाती है और इंडिया के अंदर ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि अरुणाचल प्रदेश को, बांग्लादेश के जो आइडियोलॉजिकल वहाँ पर लोग हैं, ग्रेटर बांग्लादेश के हामी, वो अरुणाचल प्रदेश को अपना कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उनके नक्शे देखें ना, तो वो ज़्यादा फोकस जो रख रहे होते हैं वो असम के ऊपर, वेस्ट बंगाल के ऊपर और त्रिपुरा के ऊपर, मेघालय के ऊपर, इस तरह के जो इलाके हैं उनके ऊपर कर रहे होते हैं जहां पर बांग्लादेशी ज़बान भी बोली जाती है। इन तमाम इलाकों के अंदर बोली जाती है बांग्लादेशी ज़बान। और इवन अगर आप इन इलाकों की लोकल बाकी ज़बानें भी देखें, असम की जो लैंग्वेज देखें, उसमें बहुत सारे बंगाली ज़बान के वर्ड्स आपको मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज इन रीजन्स के अंदर बोली जाती हैं जिन पे हैवी इन्फ्लुएंस आपको नज़र आता है बंगाली लैंग्वेज का। यानी इन्होंने बोरो किए हुए वर्ड्स असल में बंगाली लैंग्वेज के, वो उस वजह से ही हुआ है। सदियों से लेकर यहाँ पर चूंकि एक ही रीजन रहा है, तो इसीलिए असर इन लोगों के ऊपर भी पड़ा हुआ है। इन्होंने बोरो की हुई है बहुत सारी चीजें बंगाली लैंग्वेज से। लेकिन बॉटम लाइन अगेन वही है कि एक चीज जिसका बांग्लादेश में सिरे से इतना ज्यादा आपको नामो निशान नजर नहीं आता, ग्रेटर बांग्लादेश का, उसको बार बार क्यों हाईलाइट किया जाता है इंडिया के अंदर से कि यहाँ पर मुनज़्ज़म कोशिशें हो रही हैं, यहाँ पर ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की कोशिशें हो रही हैं। ग्रेटर बांग्लादेश तभी बन सकता है जब इंडिया डिसइंटीग्रेट हो। मतलब लेट्स बी रियलिस्टिक, इंडिया की जब बाल्कनाइजेशन होगी फ्यूचर में, जो कि बहुत सारी फोर्सेस चाहेंगी भी, उनकी और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब मैं ग्लोबल फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, उनकी और इंडिया के दरमियान एक सीवियर किस्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। तो जब बाल्कनाइजेशन होगी उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर छोटी छोटी स्टेट्स बनेंगी, हो सकता है कि उसमें से कुछ बांग्लादेश को ज्वाइन कर लें। लेकिन एज सच जो फिलहाल मंजरनामा बना हुआ है इंडिया के अंदर और साउथ एशिया में, वहाँ पर दूर दूर तक ग्रेटर बांग्लादेश का नामो निशान नहीं है। तो एक चीज जिसका इतना ज्यादा वजूद ही नहीं है, उसको बेस बनाकर बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स की थ्योरी को जो आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग आई थिंक। और इसके अंदर एक बदनीयती भी साफ तौर पर नजर आ रही होती है।